हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा दुनिया के सबसे छोटे जीवित प्राणी हैं जो बिना किसी सेल वॉल के भी जीने की कला को कायम रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें माइकोप्लाज्मा के बारे में अध्ययन करना चाहिए। इससे यह पता होगा कि बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन के बीच में जो अंतर है उसको हम अच्छे से समझ सकने में मदद मिल सकती है। इससे यह होगा कि हम उन डिसीज के उपचार को और बेहतर तरीके से समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं जो माइकोप्लाज्मा की वजह से, जैसे कि आपका निमोनी एंड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है। माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर देखा हमने। फॉर एग्जांपल जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, और प्रियॉन्स है, वायरॉड है। इन सभी के बारे में हमने बहुत डिटेल जाना कि किस तरह इनकी सेल वॉल होती है, किस तरह ये डिसीज कॉज कर ह्यूमन बीइंग में या प्लांट बीइंग में किस तरह ये अपने इन्फेक्शन को ग्रो करते हैं या इन्फेक्शन को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे से आपका वायरस के प्लांट डिसीज, ह्यूमन डिसीज, इसी तरह बैक्टीरिया की ह्यूमन डिसीज और प्लांट डिसीज को डिस्क्राइब किया। इसके साथ ही बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को भी देखा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें हार्मफुल एस्पेक्ट से क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, और कुछ यूजफुल एस्पेक्ट से हमारे बहुत सारे फील्ड में जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इनमें हेल्प भी पहुंचाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है माइकोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा में माइक्रोबायोलॉजी में आने वाले ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो कि विदाउट सेल वॉल होते हैं। इनमें किसी तरह की सेल वॉल नहीं होता। ये अपने आप में स्पेशल फीचर से इनकी जो सेल वॉल होती है या जो लेयर होती है वो क्या होती है, ट्रिपल होती है, यानी कि ट्राई लेयर होती है। यानी कि माइक्रोप्लाज्मा में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से ये एक स्पेशल अलग ग्लास में रखे जाते हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा की हम स्टडी करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा को हम मोस्टली जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कोई फिक्स डिफाइंड शेप नहीं होता है। ये कभी भी किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकते हैं, सरवाइव हो जाते हैं, इसलिए इन्हें जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। टर्म किसने दिया था? न्यूवॉक ने दिया था। न्यूवॉक साइंटिस्ट उन्होंने ये टर्म दिया था। इसे मतलब माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, यानी कि प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये टर्म किसने दिया था? पीपीएलओ ये दिया था पॉस्चर ने। पॉस्चर जो साइंटिस्ट है, पॉस्चर ने इसे दिया हुआ था। प्योर कल्चर पे इसको किसने देखा था? प्योर कल्चर पे देखा था कॉर्ड एंड रॉक साइंटिस्ट ने। तो आपका माइक्रोप्लाज्मा नाम किसने दिया था? नोवेक ने दिया था। पीपीएलओ किसने क्या कहा था? पॉस्चर ने किया, लुइस पॉस्चर ने बोला था। और प्योर कल्चर में इसे कॉर्ड एंड रॉक्स ने देखा था। ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। विदाउट सेल वॉल होते हैं और इनका कोई भी शेप डिफाइन नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? प्लूनिमोमॉर्फिक बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई भी आपका क्या है, साइज या शेप फिक्स नहीं है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि जिस होस्ट पर होते हैं वो होस्ट किसी तरह डेड हो गया तो भी इनमें कैपेसिटी होती है सरवाइव करने की। ऑब्लिगेट यानी कि हमने आपको ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट में डिफरेंस बताया था जब हम बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे, वायरस पढ़ा रहे थे। तो ऑब्लिगेट में क्या होता है कि आपके पास अदर्स ऑप्शन होता है, जबकि फैकल्टेटिव में क्या होता है? नॉट वेरिएबल। तो आपका ऑब्लिगेट। आप फैकल्टेटिव, ये फैकल्टेटिव नेचर को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये सर्वाइव करते हैं। कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस तरह के हो गए? फैकल्टेटिव एनाएरोबिक नेचर के होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें क्या होती है? पहले तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना के या सेल वॉल इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्राई लेयर्ड होती है, इसलिए ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। क्योंकि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी ट्राई लेयर है।
राइबोसोम्स मिलता है जो कि 70S होता है, यानी कि 30S और 50S में डिवाइड रहता है। जीनोम, इनका भी जीनोम क्या होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कनेक्टिव लिंक बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, किसकी कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कनेक्टिव लिंक है। कैन कॉजेस, ये क्या है, डिसीज कॉज करते हैं एनिमल और प्लांट दोनों में। एनिमल में कॉज कर रहे हैं तो माइक्रोप्लाज्मा बोलेंगे, प्लांट में कॉज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। अभी हम देखेंगे आगे फाइटोप्लाज्मा के कैरेक्टर भी हम आपको बताएंगे जिस तरह माइक्रोप्लाज्मा के बताए हैं। तो फाइटोप्लाज्मा जहां होगा आपको समझ में आना है कि माइक्रोप्लाज्मा प्लांट के थ्रू डिसीज कर रहा है। अब डिसीज दो तरीके का होता है, एनिमल और प्लांट डिसीज। एनिमल डिसीज टू मेजर है आपके, माइकोप्लाज्मा हॉर्मिनस जो कि किससे होता है, लिमोनी प्लिनोमी नुमेनिन से, जबकि आपका माइकोप्लाज्मा पिनोमिया, पिनोमिया किससे होता है, कॉजेस पीएपी यानी कि प्राइमरी आर्टिपिकल निमोनिया। समझ लगा। अब प्लांट में भी इंपॉर्टेंट डिसीज करते हैं ये, बंची टॉप ऑफ पपाया, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की छोटी छोटी लीफ इनकी वजह से ही हो जाती है। ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, शुगर केन का जो रूट से का अपने कैसा होता है, प्लेन होता है, मगर इसकी वजह से कैसा होता है, ग्रास लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसमें नोट्स इंटरनोट्स में डिफ्रेंशिएशन जो पार्ट होता है उसको कवर कर लेते हैं। लंडन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर, ये मेन क्या है आपकी डिसीज है जो कि प्लांट में करते हैं, और एनिमल में दो करते हैं, एक तो माइकोप्लाज्मा ह्यूमिनिस और माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया। और प्लांट में आपके बंचिट ऑफ पाया है, और आपका क्या है, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, और आपका ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, और आपका लंडन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर। फाइटोप्लाज्मा, ये भी माइकोप्लाज्मा की तरह ही होता है। फाइटोप्लाज्मा उसको पीपीएलओ बोलते हैं, इसे एमएलओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट डिसीज करता है ओनली, एनिमल में कोई डिसीज नहीं करता है, इसे कल्चर्ड नहीं कर सकते, कैन बी नॉट कल्चर्ड। माइकोप्लाज्मा और फाइकोप्लाज्मा इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफ्रेंशिएशन है, तो सिमिलरिटीज पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। पहला तो ये है कि दोनों में 70S राइबोसोम मिलता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, साथ में जीनोम साइज जो होता है वो छोटा होता है दोनों में, माइकोप्लाज्मा में भी और आपको फाइकोप्लाज्मा में भी। सेल वॉल दोनों में ही नहीं होती है, और दोनों के दोनों ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं। ये तो सिमिलरिटी हुई कि माइकोप्लाज्मा और फाइकोप्लाज्मा में क्या सिमिलरिटीज है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं और माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, एमएलओ बोलते हैं। समझ गए। अब डिफरेंस देखो इन दोनों में क्या है, माइक्रोप्लाज्मा कैन बी कॉजेज डिसीज इन एनिमल एंड प्लांट बोथ, दोनों में करता है, और प्लांट भी जो डिसीज करती है उसको फाइकोप्लाज्मा बोलते हैं, तो एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, माइक्रोप्लाज्मा कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो, इसे कल्चर किया जा सकता है आउटसाइड बॉडी, मगर आपके फाइटोप्लाज्मा को नहीं किया जा सकता। यही आपके दो डिफरेंस है। समझ आया कि माइक्रोप्लाज्मा क्या है आपका, पीपीएलओ बोलते हैं उसे, और ये इजिली कल्चर हो जाता है, और आपका 70S राइबोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ये डिसीज करता है प्लांट और एनिमल दोनों में। एनिमल्स में कर रहा है तो माइक्रोप्लाज्मा बोलेंगे, प्लांट में कर रहा है तो फाइकोप्लाज्मा बोलेंगे। अब माइक्रोप्लाज्मा क्या है आपका, एमएलओ, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा जैसा ही ऑर्गेनिज्म है। अब इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटी देख लीजिए। सिमिलरिटी क्या है माइक्रोप्लाज्मा और फाइकोप्लाज्मा में, कि दोनों में ही 70S राइबोसोम होता है, और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं, सेल वॉल दोनों में ही प्रेजेंट नहीं होती है। समझ लगा। और डिफरेंस क्या है कि आपका माइक्रोप्लाज्मा जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों को डिसीज करता है, जबकि फाइकोप्लाज्मा केवल और केवल प्लांट डिसीज को ही कॉज करता है। और सेकेंड मेजर डिफरेंस है कि इसे इजिली माइक्रोप्लाज्मा को क्या कर सकते हैं आप, इनविट्रो यानी कि कल्चर कर सकते हैं आउटसाइड बॉडी, जबकि आप माइक्रोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा को नहीं कर सकते हैं। समझ लगा। अब आगे जो हम देखेंगे आर्चीबैक्टीरिया के बारे में। अब देखेंगे आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी एंड हाई एसिडिक कंडीशन, इनमें ये आर्चीबैक्टीरिया मिलता है। इसे एक्सट्रीम फिलर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम फाइलस बोलते हैं। किंगडम कौन सा है आर्चीबैक्टीरिया,
अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसके? कार्ल वुर्स। कार्ल वुर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये किंगडम 6 किंगडम में आर्चीबैक्टीरिया रखा है। आर डोमेन आर्ची डोमेन अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके बेस पे था? बेस्ड ऑन सिग्नेचर सीक्वेंस 16 सिंगल आरएनए, इसके बेस पे आपका क्या था? डोमेन सिस्टम था, उसमें भी इसको रखा गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है आर्चीबैक्टीरिया की? कंटेन आपका ब्रांच लिपिड्स, इसमें लिपिड जो होते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर में आपके मिलते हैं। इंस्टीड ऑफ ईस्टर बॉन्ड और ईथर बॉन्ड, ईस्टर और ईथर बॉन्ड दोनों ही फॉर्म करते हैं, यानी कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स दोनों ही लिपिड बॉन्ड से ये बनाते हैं। प्रोवाइड टू स्टेबिलिटी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जो लिपिड बॉन्ड होते हैं। अब जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। नैग और नैट होता है इनमें। नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटिल ग्लूसामाइन। आप बायोमोलिक्यूल्स का मेरे लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल डिस्क्राइब किया है। और नेट होता है एन एसिटिल एसो अमाइन न्यूरिक एसिड, समझ गए? पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसमें भी नैग और नैम रहता है। स्यूडोमोरेन, क्या बोलते हैं? स्यूडोमोरेनिन। दिस इज नॉट डाइजेस्ट लाइसोएंजाइम, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया से जब कोई वायरस बैक्टीरिया सेल वॉल कैसी है आपकी? ग्लाइकोलिप्टोरीन होती है, तो लाइसोएंजाइम को डाइजेस्ट ये नहीं कर पाते हैं। कौन? आर्चीबैक्टीरिया। जीनोम क्या होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। और राइबोसोम 70S, इसे हम पॉलीसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स बोलते हैं। तो ये हमारा आर्चीबैक्टीरिया का था। माइक्रोबैक्टीरिया फाइलोप्लाज्मा के बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? आर्ची माइकोप्लाज्मा और फाइकोप्लाज्मा। फाइकोप्लाज्मा ओनली प्लांट में डिसीज कॉज करता है, और आर्चीबैक्टीरिया क्या है? किंगडम के अकॉर्डिंग 6 किंगडम किसने दिया था? कार्ल वुर्स, उसमें भी आर्चीबैक्टीरियम को रखा गया है, और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में भी रखा गया है। आप देखेंगे क्लासिफिकेशन, आर्चीबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन मैथोजिनस 3 टाइप क्लासिफिकेशन है। मैथोजिन्स है, हेलोफाइट्स है, और आपका थर्मो एसिडोफाइल्स है। अब जो मैथिनोजिन्स है ये मोस्टली क्या? मार्सी एरिया ऑफ ऑल्सो रूमेन ऑफ कैटल्स। तो इसमें आपका मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस ये इसके एग्जाम्पल है। और हेलोफाइट्स में क्या होता है? सॉल्टी एरिया में मिलने वाले बैक्टीरिया है। हेलोबैक्टीरियम ये क्या है? सेलिनेरम। और आपका थर्मो एसिडोफाइल्स जैसे कि नाम से हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर लो पीएच, एसिडिक कंडीशन इनका ऐसा होगा। एग्जाम्पल थर्मो म्यूकेटस टैग पॉलीमर्स, क्या? TOK टैग पॉलीमर्स। फिर है पायरोकोकस फ्रूसिसम, ये आपका क्या है? PFU पॉलीमर्स। फिर है थर्मोकोकस लिटोरेरिस या वेंट पॉलीमरेस, ये आपके क्या है? TLI पॉलीमरेस। ये आपकी क्लासिफिकेशन है किसका? आपका आर्चीबैक्टीरिया का। फिर आपको ट्रांसमिट कैसे होते हैं ये वायरस? ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, तो ट्रांसमिशन वाया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी ये क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं वाया कॉर्न, राइजो, ट्यूबर एंड बल्ब। एग्जाम्पल है इसका PTSD इसका एग्जाम्पल है। फिर आपका ट्रांसमिशन वाया पॉलन ग्रेन्स से आपका बीन्स मोजाइक वायरस, ये आपका क्या करता है? ट्रांसमिट करता है वायरस को। ट्रांसमिशन वाया रबिंग, ये टोबैको मोजेक वायरस से ऐसा होता है। ट्रांसमिशन वाया स्वेल क्या करते हैं? टोबैको रिंग वायरस के थ्रू ये डिसीज क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। अब ट्रांसमिशन वाया सीड, तो एलोमोजेक वायरस। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ वाया फंजाई, तो नियोक्रोसिस फंजाई से ट्रांसमिट होते हैं। फिर आपका लास्ट है ट्रांसमिट वाया इन्फेक्शन टूल्ड, यानी कि टोबैको मोजेक वायरस। तो ये यहाँ पर हमारा क्या फिनिश हुआ? पूरी तरह से आपका माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करने थे वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने कवर किए हैं आपके
सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और आप किसी भी तरीके के आप मेडिकल से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें भी आपको ये सारे काफी काम आने वाले हैं। जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो कॉमन थे, हैं तो बहुत सारे, मगर जो कॉमन है उनको हमने एक जगह आपको एक फ्लो चार्ट दिया है, एक अच्छे से टेबल बना के दिया है कि हमारी ह्यूमन डिसीज बैक्टीरियल के थ्रू कौन सी होती है, प्लांट डिसीज कौन सी होती है बैक्टीरिया के थ्रू, कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक है, कौन सी ड्रग से क्या बनता है, ये सारा हमने सिस्टमेटिक आपको दिया है। आपको सब एक जगह नोट आउट करना है और उसे क्या करना है, रोट लर्निंग, क्योंकि ये जितना आप याद करके लिखोगे उतना ही इसमें परफेक्शन मिलेगा, क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपने समझ लिया और आपको हो गया। आपको इसे प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम रिवीजन देना पड़ेगा। जैसे आपने एक हफ्ते पहले याद किया तो उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसमें, मार्क गेन करने में। तो इस टॉपिक को आप सीरियसली लेंगे और बाकायदा इसको अच्छे से लर्न करेंगे।